हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की एम है ट्रेस द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ग्लास प्रिज्म लेना है और उसको वाइट पेपर ना है। इसके बाद बड़े ही ध्यान से एक शार्प पेंसिल के साथ प्रिज्म की बाउंड्री ड्रा कर। अब हम प्रिज्म की हमने जो बाउंड्री ड्रा की है उसको एजेस पे नाम देंगे ABC। उनके AB फेस पे एक पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं। अब हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे प्रोटेक्टर के साथ एक नॉर्मल ड्रा कर इसको नाम देंगे N डैश। अब हम इस नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच में एंगल होगा। आप देख सकते हैं इस एंगल की मेजरमेंट मैं 35 डिग्री ही ले रहा हूं। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो रे मैं ड्रा कर रहा हूं जो नॉर्मल के साथ 35 डिग्री मेजरमेंट का एंगल बना रहे हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं, क्योंकि ये जो हम एंगल बना रहे हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच में बन रहा है, तो इसलिए इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की मेजरमेंट 35 डिग्री ली। बच्चों अपने अगले स्टेप में हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के ऊपर 2 पिन्स फिक्स करनी है। ये पिन्स कम से कम 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी यानी कि अपराइट होनी चाहिए। इन पिन्स को हम नाम दे सकते हैं पिन P1 और पिन P2। बच्चों अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्लास स्लैब को बाउंड्री ABC के अंदर रखना है और सेम उसी ओरिएंटेशन में रखना है जिस ओरिएंटेशन में रख के हमने वो बाउंड्री ड्रा। अपने अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में हमने पिन्स P1 और P2 की रिफ्रैक्टेड इमेजेस को ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग फेस AC के थ्रू देखते हुए 2 और पिन्स फिक्स करनी है जिन्हें हम नाम देंगे पिन P3 और पिन P4। लेकिन ये पिन्स हमने इस तरह से फिक्स करनी है कि जो पिन P1 और पिन P2 की रिफ्रैक्टेड इमेजेस हमें फेस AC के थ्रू देखते हुए दिख रही हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में फॉल करें और फिर उसी सेम स्ट्रेट लाइन में हमें पिन्स के बेसिस को देखते हुए पिन P3 और पिन P4 लगानी है ताकि सभी पिन्स के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन में फॉल करें। बच्चों सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने पिन्स P3 और P4 अब हमने पिन्स को रिमूव करना है और पिन प्रिक्स को एनसर्कल करके उनको नाम देना है पिन P3 एंड पिन P4। ग्लास प्रिज्म को भी रिमूव करना है और अब लेफ्ट साइड वाली पिन्स P1 और P2 को भी हम रिमूव करके उनके नाम लिख देंगे P1 और P2 रिस्पेक्ट। अगले स्टेप में अब हमें पिन प्रिक्स P3 और P4 को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना है और उस स्ट्रेट लाइन को हमें ग्लास प्रिज्म के AC फेस तक लेके जाना है, यानी कि AC फेस के साथ मिलाना है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन पे एक एरो ड्रा करना है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ रिफ्रैक्टिंग फेस AC दैट ऑफ ग्लास प्रिज्म। और वो पॉइंट जिस पॉइंट से इमर्जेंट रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इमर्जेंस और उसे हम नाम दे सकते हैं O डैश। बच्चों अवर नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस स्टेप में हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि O के बियॉन्ड ग्लास प्रिज्म वाली साइड ड्रा करना है, प्रोड्यूस करना है। और ये आप डॉटेड लाइन में कर सकते हैं। ना सिर्फ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को बल्कि इमर्जेंट रे ऑफ लाइट को भी हमने पॉइंट ऑफ इमर्जेंस यानी कि O डैश के बियॉन्ड प्रोड्यूस करके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के साथ मीट कराना है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट करती हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम बियॉन्ड O एंड O डैश, उस पॉइंट को हम नाम देंगे D। बच्चों अब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कगार पे हैं, क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ डेविएशन ही निकालना था और हमें मालूम है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। तो इसलिए हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट को मिलाया और जिस पॉइंट पे वो मिली उस पॉइंट को हमने नाम दिया D। और इसी पॉइंट में इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और उसकी हमने मेजरमेंट लेनी है। और हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ डेविएशंस की ऑब्जर्वेशंस ली उनमें से 2 ऑब्जर्वेशंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहली ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल D की मेजरमेंट आई 43 डिग्री और दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए जो रीडिंग आई 38 डिग्री।